लिखने वाले अपनी तकदीर तो टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। आप लोगों में से बहुत लोग वनडे एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे होंगे, कुछ लोग एसआई मेंस और कुछ लोग सीजीपीएससी मेंस पर फोकस कर रहे होंगे, कुछ लोग सारे एग्ज़ाम पे ही फोकस कर रहे होंगे। ऐसे में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें हमेशा द्विधा बनी रहती है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी बेसिक सब्जेक्ट है ना, जैसे कि सीजीजीएस, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज, जो सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन है उसको पढ़ते रहिए। क्योंकि एग्ज़ाम जब होते हैं ना तो कुछ एक सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन सब्जेक्ट ही रहते हैं। तो आपका कॉमन सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर रहेगा तो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा और आपका सिलेबस का एक पार्ट आप हमेशा कंप्लीट करके रखे रहेंगे। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी नहीं होगा और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन से एग्ज़ाम को छोड़ें कौन से एग्ज़ाम को दें, ऐसी दुविधा में भी आप नहीं फंसेंगे। आज सबसे पहले मैंने सीजी लैंग्वेज को पढ़ा है। सीजी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पत्र पत्रिकाएँ है ना, साहित्य और साहित्यिका, इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते जाती हूँ ताकि एक साथ बर्डन ना हो और बाद में ये सब मैं रिवीजन करती हूँ जब मैं बाकी सब्जेक्ट को पढूँ। अभी मैंने अपनी जॉब को रिजॉइन किया है तो टाइम उतना शेड्यूल सेट नहीं हो पाया है, तो मैं पढ़ाई को उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए पढ़ाई से रिदम न टूटे, मैं लैंग्वेज को लेकर चल रही हूँ। जो लोग वीडियो पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम आरती सिंह है और मैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस साल मेरा 5वां मेंस है। मैंने 2019 में सीजीपीएससी मेंस प्लस इंटरव्यू निकाला था। इंटरव्यू मेरे 185 रैंक आई थी, बट कोई पोस्ट नहीं मिली थी। करंटली मैं असिस्टेंट टीचर की जॉब में हूँ, तो जॉब से लीव लिया हुआ था, बट अभी मैंने जॉब को रिजॉइन किया हुआ है और साथ साथ मैं मेंस की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। इस बार प्रीलिम्स से मेरे 98 मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट ना करते हुए मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं लास्ट ईयर वाली गलती नहीं करना चाहती। मेरे लास्ट ईयर बहुत ही कट ऑफ बहुत कम गया था और मेरे नंबर कम थे। मैं प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रही थी कि पता नहीं प्रीलिम्स में होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट का वेट करते करते ही टाइम बीत गया और लास्ट के एक डेढ़ महीने में मैं सही से रिवीजन नहीं कर पाई थी। सो मैंने इस साल पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं हो वो भी हुआ तो वो अगले साल काम आएगा, ये सोच के मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सेकेंड सेशन पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में आज मैं ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि निकलने में मुझे लेट हो रहा था, तो मैं आनंद फानंद में 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही पढ़ी थी। ठीक है, तो अब शाम को आने के बाद भी ना थकान, क्या है, बहुत दिन बाद मैं अपने जॉब को रिजॉइन की हूँ, तो एक शेड्यूल बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो धीरे धीरे बन जाएगा, लेकिन अब आने के बाद फिर मुझे घर के काम और थोड़ा सा थकान भी हो रही थी, तो मैं पढ़ने नहीं बैठ पाई थी। अब मैं लेट नाइट पढ़ रही हूँ और कल मुझे फिर मॉर्निंग में स्कूल जानी है। सैटरडे मॉर्निंग स्कूल होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ रही हूँ। इंग्लिश के लिए ना मैं सबसे शुरू में इस बुक को प्रेफर की थी। तुटेजा की ये जो हैंडी बुक थी ना, हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए ये बुक ली थी मैं। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि एंटोनिम्स बहुत सारे दिए हुए हैं, देखिए। ठीक है, इसको पढ़ी और बेसिक जो भी इसका वो है ना, ग्रामर है, ग्रामर के लिए मैंने इसको पढ़ा था। इसकी एक बड़ी बुक भी आती है लूसेंट की, मोटी वाली, वो है मेरे पास, बट मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन अब मैं जैसा कि देख रही हूँ क्वेश्चन कैसे हैं, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा इंग्लिश पढ़ने का। अब ऐसा रहेगा कि जो टॉपिक है ना उसको एक बार देख लो, उसका नियम क्या है, कैसा है। हमेशा ना इंग्लिश में अपवाद वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो टॉपिक इससे देख लो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ना यूट्यूब वीडियो सर्च करके पढ़ो या बहुत सारे उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इंग्लिश यूट्यूब में एक चैनल है इंग्लिश पॉइंट, और एक और है इंग्लिश कनेक्शन, दो चैनल हैं, और डियर सर, 3 चैनल हैं। इस चैनल पे जाके आप ना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, आपको बुक से ज़रूरी नहीं कि बुक से आए। हम अभी 10th-12th में है नहीं कि हमारी बुक से ही उठा के क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन कुछ अलग ही आते हैं। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना पड़ेगा। पहले आप आंसर देखिए, लास्ट ईयर जितने भी पेपर हैं उसको देखिए कैसा मतलब पेपर आ रहा है,
उसके बाद फिर जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, उसको देख के पढ़िए और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखिए। जितना हो सके ना इसको प्रैक्टिस मांगता है ये। इंग्लिश मेरा ही वीक है। इंग्लिश में ये बाकी सब्जेक्ट में मैं 50% से ऊपर स्कोर कर लेती हूँ। जैसे 100 का है तो मैं 68 70 ऐसे हिंदी में नंबर आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ हिंदी नंबर आ जाते हैं। बट मेरे इंग्लिश में नंबर कम हो जाता है। इंग्लिश में मैं 20-25 ऐसे में ही अटक जाती हूँ। मतलब नंबर ये कम कर रहा है मेरा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश का जो ग्रामर है ना वो दिक्कत करता है। हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं, क्या है कैसा होगा, प्रीपोजिशन, ग्रामर, वर्ब, लेकिन उसमें क्वेश्चन हमेशा अपवाद वाले ही आते हैं। इतने ज़्यादा अपवाद हैं ना इसमें, वो आप तभी जान पाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग को बताने के लिए बता दी। इसकी फुल वीडियो ना मेरे चैनल पे आएगी। मैं अपनी मेंस की बुक शेयर करूँगी ना, तब इसके सारे बुक्स शेयर करूँगी। इसकी मतलब कौन कौन सी बुक्स है मेरे पास इंग्लिश के लिए और मैं क्या क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बताने के लिए बता दी कि कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कैसे मैं पढ़ती हूँ। अभी तो मैं जब तक मेरा शेड्यूल ठीक से नहीं बन जाता है, मैं अभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी ही पढ़ूँगी और ज़्यादातर हिंदी ही पढ़ूँगी। और छत्तीसगढ़ी में भी ना ज़्यादातर लैंग्वेज जो है, अनुवाद जो हिंदी के छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, वो पढ़ूँगी। क्योंकि हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जितने भी कहावतें हैं सब है ना, समझ में आते हैं, आप उसको बता दोगे इजली, लेकिन छत्तीसगढ़ी का नहीं बता पाओगे। और दूसरा ये भी कि प्रीलिम्स में क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हम उसको पढ़ के ऑप्शन में एक मतलब कट करके कि हाँ ये नहीं हो सकता, नहीं होता, ऐसे आंसर ले लेते हैं। बट मेंस में हमको आंसर लिखना है, तो हमको एक अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए इसको बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वहाँ पर याद आ जाएगा, वहाँ पर याद आएगा ही नहीं। और थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ होता है ना, उसमें भी नंबर कटते हैं। जैसे कि लौठी धरना असहाय होना है इसका अर्थ ना। अगर आपको असहाय होना वर्ड याद नहीं आएगा वहाँ पे, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। वो लोग एक नंबर में हाफ नंबर ही रख देंगे। मैंने अपनी ना मेंस की कॉपी RTI से निकलवाई थी, तो अगर हो सकेगा तो मैं उसकी कॉपी आपका शेयर करूँगी कि कैसे किसमें नंबर मिलता है उसमें, ठीक है। अभी वो कहाँ रखी हुई है मुझे पता नहीं है, मैं देखूँगी फिर शेयर करूँगी। उसमें ना अगर आप सही शब्द का यूज़ नहीं किए हैं, सही वर्ड यूज़ नहीं किए हैं, आपका अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन आप सही वर्ड का यूज़ नहीं किए हैं, तो भी आपके नंबर कटते हैं। 1 नंबर में हाफ नंबर, 2 नंबर में 1.5 नंबर ऐसे देंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब बार बार पढ़िए। हिंदी वाला तो फिर बन ही जाता है, उसको रहने दीजिए। हिंदी का व्याकरण पढ़िए, क्योंकि हिंदी का व्याकरण ही छत्तीसगढ़ में अप्लाई होता है। तो हिंदी का व्याकरण पढ़िए और इसमें सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करिए कि जो हिंदी में बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ठीक। तो मैं थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ी शब्द ही देखूँगी, उसके बाद फिर मैं आज का पढ़ाई हो जाए। कल मेरी मॉर्निंग में स्कूल है, तो आज मैं जल्दी सोने का कोशिश करूँगी, ठीक। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, पानी बुड़ान, वह भूमि जो जल में डूबी हुई हो। मरी कटान, वह स्थान जहाँ मरे हुए पशु को काटा जाता है। मुँह छोर, वह व्यक्ति जिसमें वाक संयम का अभाव हो। तो ये इसके थोड़ा सा कठिन पड़ता है छत्तीसगढ़ का। हिंगल बेटा, वह बेटा जो पत्नी के पूर्व पति द्वारा उत्पन्न हो, ठीक है। नेर कांस, ऐसा कांसा जिसमें पीतल का अंश अधिक हो। तो छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ने लायक है, ठीक है। इसको ये इसमें एक नंबर 2 नंबर का जोड़ के ना आपके स्कोर बढ़ेंगे मेंस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।